गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग है कि हमारा भजन सिमरन किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। नाम की कमाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है और दुनियावी चीज़ें, आप धन दौलत, जमीन जायदाद, ये कोठी, ये मकान, ये घर बार कभी हमारा साथ नहीं देते हैं, लेकिन भजन सिमरन शब्द की कमाई हमारे हमेशा काम आती है। वो इस लोक में भी हमारे काम आती है और उस लोक में भी हमारे काम आती है। ये भजन सिमरन की कमाई, शब्द की कमाई परलोक में भी हमारे काम आती है। कहते हैं कि हमारा साया यानी हमारी परछाई भी हमारा कभी साथ नहीं देती है, वो भी हमारे को छोड़ के चली जाती है। लेकिन भजन सिमरन और शब्द किया हुआ, चाहे हमने थोड़े समय में ही भजन सिमरन किया हो, तो वो भी हमारे लेखे लग जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। उसका भी हमें फल जरूर मिलता है। कहते हैं कि हमारी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है और जो मानसिक स्थिति है, तो केवल भजन सिमरन नाम की कमाई उस पर ही आधारित है। क्योंकि आप देख लो, इस दुनिया में धन दौलत किसके पास नहीं है। धनी से धनी लोग इस दुनिया में बैठे हुए हैं, इस संसार में बैठे हुए हैं, मगर इस संसार में उनमें से सुखी केवल कुछ लोग ही हैं, और वो इसलिए सुखी हैं कि वो धन दौलत का ज्यादा लालच नहीं करते, धन दौलत से ज्यादा लगाव नहीं रखते हैं। जिनका विचार होता है कि ये धन दौलत मिट्टी है और केवल वो ही सुखी है, और नाम की कमाई करने वाले, भजन सिमरन करने वाले, शब्द की कमाई करने वाले हमेशा ही अपने आप को इस नाम से जोड़ के रखते हैं और उनका ध्यान हमेशा भजन सिमरन में ही रहता है। और धन दौलत इकट्ठी करने वालों का ध्यान हमेशा धन दौलत में ही रहता है कि इधर से भी धन दौलत आ जाए, इधर से भी पैसा आ जाए, बस उनका ध्यान पैसे में ही रहता है। एक बार की बात है कि किसी जीव आत्मा को धर्मराज के सामने लाया गया, तो फिर धर्मराज ने पूछा कि इसने क्या क्या काम किए हैं, मुझे बताओ। फिर उन्होंने बताया कि महाराज जी, इसने अपने जीवन में पूरी जिंदगी केवल धन दौलत इकट्ठी की है। ये तो अपना पूरा जीवन ही धन दौलत के पीछे ही भागता रहा है,
कभी धन दौलत के लिए इधर भाग गया, कभी धन दौलत के लिए उधर भाग गया। फिर धर्मराज ने चित्रगुप्त से पूछा, अच्छी तरह से देखकर बताओ, इसने जिंदगी में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत तो अच्छे काम किए ही होंगे। साध संगत जी। फिर चित्रगुप्त बोला, महाराज, इसने बहुत सारे शुभ काम किए हैं और वो इस तरह हैं। धरती पर इसने तरह तरह के लंगर लगवाए हैं। पानी पिलाने के लिए जगह जगह पर पानी की टैंकी लगवाई और गरीब कन्याओं की शादी भी करवाई। और धन दौलत के लिए इसने कभी अपने आप को नीचा भी दिखाया। बस यही काम है इसके, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। फिर धर्मराज बोला कि जब इसने धन दौलत खर्च की अच्छे कामों में, तो क्या इसने उनको गुप्त रखा कि या ढंढोरा पिटवा दिया? फिर चंद्रगुप्त बोला, नहीं महाराज, इसने कुछ भी गुप्त नहीं रखा। इसने तो उन कार्यों की ढोंडी पिटवा दी थी। फिर धर्मराज बोला, तो फिर ये उन सामाजिक के अच्छे कार्यों की वाह वाह तो पहले ही लूट चुका है, तो अब इसका यहां पर तो कोई भी फल नहीं बनता है। और कुछ इसके लेखे में है? फिर चित्रगुप्त बोला, महाराज, और तो कुछ नहीं है इसके लेखे में। हाँ, पर एक बात है, ये नाम की, शब्द की और भजन सिमरन करता था, लेकिन कुछ ही समय के लिए करता था। फिर धर्मराज बोला, अच्छा, तो कब किया करता था ये नाम की कमाई, भजन सिमरन और शब्द की कमाई? फिर चित्रगुप्त बोला, महाराज, जब ये स्नान करने जाता था तब उस वक्त ये अपने गुरु के नाम को जपता था, भजन सिमरन करता था। बस ये नाम की कमाई, शब्द की कमाई और भजन सिमरन ही इसके लेखे में है। फिर धर्मराज ने कहा, चलो ठीक है, इस नाम की कमाई के बदले, भजन सिमरन के बदले मैं इसको नरक की जगह स्वर्ग के लिए भेजता हूं। क्योंकि चाहे इसने कुछ ही समय के लिए नाम की कमाई की हो, शब्द की कमाई की हो, भजन सिमरन किया हो, लेकिन इसने किया तो है, इसलिए ये स्वर्ग का अधिकारी है और इसको स्वर्ग में भेजने के बाद ही इसका आगे का कार्य करना है। साथ संगत जी, चाहे नाम की कमाई, भजन सिमरन और शब्द की कमाई थोड़े समय के लिए ही क्यों न किया गया हो, उसका फल, उसका क्रेडिट हमारे को जरूर मिलता है। वो हमारे अच्छे लेखे में जरूर लगता है। नाम की कमाई, भजन सिमरन उस लोक में भी देखी जाती है, और रही बात इस लोक की, भाई, नाम की कमाई, भजन सिमरन करने वाली जीव आत्माएं इस दुनिया के साथ जुड़ती नहीं है, वो इस दुनिया में अलग ही रहती हैं। हाँ, अगर जुड़ी हो तो भी सिर्फ उनके शरीर का संबंध होता है और आत्मा तो दूर ही रहती है, क्योंकि फिर मन में भी
कोई बुरे बुरे ख्याल पैदा नहीं होते हैं। भजन सिमरन नाम की कमाई करने वाले जो इंसान होते हैं उनको सब पता होता है कि सिर्फ भजन सिमरन और नाम की कमाई करने के सिवा इस दुनिया में जो कुछ भी है सब नश्वर है, खत्म होने वाली चीजें हैं। ये एक दिन खत्म हो जाएंगी। ये तो केवल एक माया है और माया एक दिन खत्म हो जाती है। जैसे मान लो हमने आज कोई कोठी मकान बनाया है तो उसकी एक बुनियाद होती है जो कुछ समय के बाद ये खंडर हो जाती हैं, गिरने लगेंगी। इस पे जो हम अच्छे अच्छे रंग वगैरह करवाते हैं तो ये सब कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एक बुनियाद होती है, एक वक्त होता है, टाइम होता है। इसी तरह यही बात इन सब चीजों पर भी लागू होती है। लेकिन केवल एक नाम की कमाई है, एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम जितना ज्यादा जुड़ते चले जाएंगे तो नाम की कमाई उतनी ही ज्यादा अच्छी लगेगी, चमकने लगेगी, उसमें से मजा आने लगेगा। क्योंकि भाई यही सच है, यही असली सच्चाई है। क्योंकि ये दुनियावी चीजें हैं, इनसे कुछ समय के लिए तो हम खुश जरूर होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमारा इन चीजों से मन भर जाता है, हम इन चीजों से उभने लगते हैं। ये मकान, ये कोठी, ये कार, ये सब चीजें कुछ समय के लिए हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमारा इन चीजों से मन भर जाता है। और जो भजन सिमरन है, नाम की कमाई है, जितनी हम करते हैं ये बढ़ती फूलती जाती है और ना ही हमारा इससे कभी मन भरता है और हमारी आत्मा भी और सुंदर हो जाती है और हमारा मन बुरे बुरे विचारों से निकल जाता है। क्योंकि नाम की कमाई करने वाला इंसान कभी भी मैं मेरी में नहीं उलझता है। उसको दुनियावी चीजों से कोई लगाव नहीं होता और मन में हमेशा अच्छे अच्छे विचार आते रहते हैं। और वो जहां भी अपनी नजर डालता है तो उसे माया की जगह, माया की रचना की जगह उस परमात्मा की रचना ही नजर आती है। और भाई कभी भी भजन सिमरन नाम की कमाई से के साथ कभी भी समझौता ना करो। भजन सिमरन नाम की कमाई इनको सबसे पहले सबसे आगे रखो, क्योंकि जो नाम की कमाई करते हैं ना वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, बहुत ही खुशकिस्मत जीव होते हैं। उनके बहुत ही अच्छे भाग होते हैं जो भजन सिमरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। देखो आप सारा दिन मेहनत करते रहो, इधर उधर धन दौलत के पीछे दौड़ते रहो, लेकिन आपको कभी भी रात के समय में सुकून नहीं मिलेगा। आप कभी सुकून की नींद सो नहीं सकोगे।
मन को शांति नहीं मिलेगी। अगर आपने पूरे दिन में भजन सिमरन नाम की कमाई कुछ समय भी निकाल कर ली, काम करते हुए भी अगर कुछ समय निकालकर भजन सिमरन किया हो, तो आप जब रात को सोने लगेंगे तो आपको कितनी शांति और आराम महसूस होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि भाई भजन सिमरन और नाम की कमाई में कोई पैसा थोड़ा खर्च करना पड़ता है और ना ही कहीं जाना पड़ता है। इसके लिए तो सिर्फ अपने आप को तैयार करना है, राजी करना है। एक बार पक्का विश्वास कर लो, पक्का निश्चय कर लो और ये ठान लो कि कुछ भी हो जाए मुझे भजन सिमरन करना है, मुझे नाम की कमाई के लिए टाइम निकालना है, वक्त निकालना है। और फिर जिन दुनिया के रंग तमाशों में हम फंसे हुए हैं वो हमको फीके नजर आने लगेंगे। बस करना क्या है, हमें उस कुल मालिक पर विश्वास रखना है और सच्चे मन से उस परमात्मा का नाम जपना है, उसकी आराधना करनी है, उसकी पूजा करनी है। और पूजा कैसे करनी है? भजन सिमरन करके, नाम की कमाई करके, क्योंकि ये नाम की कमाई बिल्कुल नगद सौदा है, बाकी सब उधारी के सौदे हैं। क्योंकि भजन सिमरन करने वाले, नाम की कमाई करने वाले जीवों के पीछे किए हुए कर्म भी कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं और हमारी उधारी खत्म हो जाती है। क्योंकि भाई नाम की कमाई करने वाले जीव बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं और जो हमारा समय हमारे हाथों से निकल रहा है उसे निकलने ना दें। पल पल छिन छिन भजन सिमरन करें और नाम की कमाई करें। राधा स्वामी जी।